आईआईटी से भी बढ़िया क्या कोई कैरियर हो सकता है, जहां पर आईआईटी से भी ज़्यादा सैलरी मिले और बढ़िया वर्क कल्चर हो। आईआईएम से भी बढ़िया कहीं कोई कैरियर हो सकता है, कहीं कोई जॉब हो सकता है जहां पे सैलरी, पर्क्स वगैरह आईआईएम करने के बाद जो मिलता है उससे बढ़िया मिले। क्या यूपीएससी, आईएएस, नीट, डॉक्टर, इंजीनियर या डिफरेंट तरीके की जो कंसल्टिंग फर्म्स होती है, जो कंसल्टिंग की दुनिया है, उनसे भी बढ़िया क्या कोई कैरियर हो सकता है? क्या ऐसा कोई कैरियर हो सकता है जिसमें 90%, 99% परसेंटेज या परसेंटाइल की जरूरत ना हो, जिसके लिए आपका टॉपर होना अपरिहार्य योग्यता न हो, जरूरी न हो, जिसके लिए आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर न होना पड़े? जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, ये सवाल वाकई में बड़ा अटपटा सा है। मैं भी बहुत दिनों तक यही सोचता था कि जो जानकारी हमें कैरियर और जॉब के मामले में इस्टेब्लिश सेक्टर में है वही सबसे बढ़िया है, लेकिन आज मैं आपको फैक्ट और फिगर और प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईआईटी क्वालिफाइड, आईआईएम टॉपर्स अपनी जॉब को छोड़ के भला ऐसा कौन सा कैरियर है जिसको ज्वाइन करने के लिए लालायित रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम शीर्षस्थ अधिकारी, सफल व्यक्ति, सफल बिजनेसमैन इस कैरियर को अपनाना चाहते हैं। जरा सोचिए, भला इस कैरियर में, इस फील्ड में ऐसा क्या मैग्नेटिज्म है, इस कैरियर का, इस फील्ड का भला ऐसा क्या अट्रैक्शन है, क्या ऑरा है? क्यों तमाम बड़े बड़े खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग, मीडिया की दुनिया से सफलतम व्यक्ति, बिजनेस की दुनिया से सफलतम व्यक्ति इस कैरियर, इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं आपको तमाम उदाहरण दूंगा। खेल की दुनिया में भारत में सचिन तेंदुलकर से बढ़कर के कौन सा नाम होगा? फिल्म की दुनिया से अगर देखें तो रेखा, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ये तमाम वो सफलतम व्यक्ति हैं। ठीक इसी तरीके से तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अपनी जॉब को छोड़ के, जॉब करने के बाद या रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। बिजनेस की दुनिया के तमाम सफलतम व्यक्तियों को अगर आप देखें, एलन मस्क, भला इनसे सफलतम आदमी कौन होगा पूरी दुनिया में? इनसे जबरदस्त इंटेलेक्चुअल कौन होगा? अंतिम में इन्होंने भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। ट्रंप एक दूसरा उदाहरण है। रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैग्नेटिज्म क्या है? बिहार पुलिस के हेड श्री गुप्तेश्वर पांडे जी इसके एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। शायद मेरे ख्याल से 2 बार उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। तमाम और उदाहरण पड़े हुए हैं। के अन्नामलाई आईआईटी, आईआईएम, आईएएस छोड़ के एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। आज की सरकार में देखिए या पहले की सरकारों में आप देखिए, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम रिटायर्ड पर्सनल, तमाम इंटेलेक्चुअल किसी भी फील्ड के हों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के वाइस चांसलर, वकालत की फील्ड से, एजुकेशन की फील्ड से, बिजनेस की फील्ड से, तमाम लोगों ने पॉलिटिक्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ज्वाइन किया, ज्वाइन कर रहे हैं और करते रहेंगे। तमाम इंपॉर्टेंट पदों पर ऐसे लोग, अपनी फील्ड के सफलतम लोग, आईआईटी से निकले हुए लोग, आईआईएम से निकले हुए लोग, यूपीएससी को क्वालिफाई किए हुए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, ज्वाइन करते रहे हैं, इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी ज्वाइन करते रहेंगे। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि इस फील्ड में अगर इतना मैग्नेटिज्म है, हो सकता है अभी नहीं, उम्र के एक पड़ाव पे पहुंचने के बाद आपका भी मन इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए लालायित हो जाए। आप भी ये सोच सकते हैं कि पॉलिटिक्स को आपको ज्वाइन करना है। अगर ये सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो भूलिएगा मत, 8 दिसंबर 2025 को दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आप अपना टिकट आज ही बुक करिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्लोबल मल्टी बिलियन डॉलर के पॉलिटिकल मार्केट में आप अपना सफल कैरियर बना सकते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में या पैसिव वे में आप कैसे पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इमेजिन करिए
एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट या एक्टिव पॉलिटिशियन या पैसिव वे में अगर आप किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपका जो वर्क कल्चर होगा वो दुनिया का, उस देश का सबसे पावर पैक्ड वर्क कल्चर होता है। मेरे ख्याल से ये जो एक शब्द है पावर, ये वो एक खास यूएसपी है इस फील्ड की। जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो सबसे पावरफुल, सबसे पावर पैक्ड वर्क कल्चर और वर्क इन्वायरमेंट होता है। शायद इसी के कारण तमाम सफलतम व्यक्ति आईआईटी से, आईआईएम से, यूपीएससी से छोड़ करके पॉलिटिक्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ज्वाइन करते हैं। जो चीज़ आप 40 साल के बाद सोचना शुरू करेंगे, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम आपको अभी बता रहे हैं। एटलीस्ट जानकारी तो रखिए इस चीज़ की, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप सफलतम तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से इस फील्ड में आप इंटर कर सकें, स्टेप इन कर सकें। और अगर डायरेक्ट वे में, एक्टिव वे में आप अपना कैरियर एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को स्टूडेंट लाइफ से ही शेप अप करना शुरू करिए, ताकि कुछ ही सालों में आप एक सफलतम पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पोल स्ट्रेटजिस्ट, इलेक्शन कैंपेन मैनेजर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। तो भूलिएगा नहीं, 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम बी द किंग मेकर हो रहा है, जो संभवतः भारत का एक सबसे बड़ा विशाल ट्रेनिंग और सेमिनार है। आप किसी भी फील्ड के हों, आज ही अपना टिकट बुक कराएं और ज्वाइन करिए।